हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका नाम है लव टू हेट यू। इसमें आप एक फियरलेस लड़की को देखेंगे जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर है, लेकिन साथ ही बहुत ही ज्यादा डेयरिंग, जिसे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। वहीं दूसरी तरफ है एक पॉपुलर एक्टर जो कि रोमांटिक मूवीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन रियल लाइफ में रोमांस से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें इमेच्योर गर्ल्स पसंद नहीं है। अब जब ये दोनों ही अपने ऑपोजिट सेक्स से इतनी नफरत करते हैं, तो इनके बीच में लव फीलिंग्स कैसे डेवलप होगी, ये तो हमें ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, ड्रामा स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सो एपिसोड की स्टार्ट में हमें हमारी मेन कैरेक्टर मीरन से मिलवाया जाता है, जो कि डांस करते हुए यहाँ से जा रही होती है। प्रोफेशन से एक लॉयर है और बहुत ही डेयरिंग भी। ये देखती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को लूट रहा है। ये देखते ही वो उसकी पिटाई कर देती है, जिसके बाद ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है। मीरन के फ्रेंड नायोन को जब ये बात पता चलती है, तो वो उसे कॉल करके कहती है कि हर बार तुम किसी न किसी से पंगा क्यों लेती रहती हो, ये तुम्हारी मॉम डैड को पता चलेगा तो क्या होगा, पता है ना। जिस पे मीरन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, और ये कहते ही कॉल काट देती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ होती है, जो कहता है कि तुम इस सिचुएशन में कॉल कैसे उठा सकती हो, तुम हमारी रिलेशनशिप को सीरियसली क्यों नहीं लेती। जिस पर मीरन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हमें मीरन के एक्स बॉयफ्रेंड्स का बताया जाता है, जिसके साथ वो फन के लिए थी, और उसने इन सबको भी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि इनमें से कोई भी उसके टाइप का नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों होटल रूम के बाहर आते हैं। तभी सामने से मीरन का एक्स बॉयफ्रेंड जिनसू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ आता है, और मीरन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर हैरान रहता है। तभी मीरन उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं और 6 महीने से हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर ये लड़का कहता है कि तुम तो पक्का साइको हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिनसू की गर्लफ्रेंड भी उसे मार कर वहाँ से चली जाती है। फिर जिनसू कहता है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को कभी भी सीरियसली नहीं लिया और अब तुम मुझे चीटर कह रही हो। तभी मीरन कहती है कि तुम्हें मुझे कहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर कांग हो से मिलवाया जाता है, जो कि एक पॉपुलर एक्टर है, जिसे अभी अभी बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वो सभी से इस चीज के लिए थैंक्स कहता है, और सबसे ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड वोजुन को, जो कि हमेशा उसके साथ रहता था। और फिर वो दोनों घर आकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मीरन के मॉम डैड का दिखाता है, जहाँ पर वो उसके रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मीरन आती है और अपने डैड से कहती है, लीजिए मेरी फर्म लॉ की फीस जो कि आपने मुझे दी थी, साथ में आज तक जो आपने मुझे पाला है उसकी भी अमाउंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इतना ज्यादा अमाउंट देखकर उसके डैड शॉक्ड होते हैं। मीरन के डैड को उसका ये सब काम पसंद नहीं है, और इसी वजह से वो उनकी मॉम को भी चिल्लाते रहते हैं। तभी मीरन कहती है कि अब मैं यहाँ से शिफ्ट होने जा रही हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ। ये बात मॉम को पता नहीं थी, और इस वजह से आप इन पर चिल्लाना मत, और ये कहकर जॉब के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, आप कुछ कीजिए। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं। फिर यहाँ वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो मीरन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर जी हाई नाम के एक्टर का सीन शूट हो रहा होता है, और कांग हो उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। तभी वहाँ वोजुन आता है और कांग हो से कहता है कि ये तुम क्या देख रहे हो। तो ये कहता है कि लड़के इतनी मेच्योर होकर इतनी इमेच्योर वाली हरकतें कैसे कर लेती हैं, ये फेकनेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं डायरेक्टर भी कैसे कैसे सीन शूट करते हैं। जिस पर वोजुन कहता है कि तुम्हें नहीं पसंद तो मत देखो ना, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों किस सीन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और गलती से इनकी किस हो जाती है, और ये सब उनका मैनेजर यहाँ पर देख लेता है और बड़ा शॉक्ड होता है। तभी वोजुन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, कहता है कि हम तो यहाँ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम गलत मत समझना। जिस पर मैनेजर हंसने लगता है और कहता है मुझे तो कुछ और ही लगा था। नेक्स्ट सीन में मीरन अपने बॉस के पास आती है, और उसका बॉस केस जीतने की खुशी में उसे बहुत सारे आलू देता है। तभी मीरन को उस लड़के का कॉल आता है, और वो कहता है कि यहाँ पर वो फ्रॉड लोग को मैंने पकड़ लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। मीरन फटाफट वहाँ के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में कांगहो और वोजुन को पता चलता है कि जी हाई ने एक्ट शूट करने के लिए मना कर दिया है, जिस पर कांगहो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उससे बात करता हूँ। तो वोजुन कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता, तुम हमेशा सिचुएशन को बिगाड़ देते हो, और तुम्हें उसके पास जाकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी कांगो कहता है कि नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा और सारी सिचुएशन हैंडल कर लूँगा।
और ये कहकर वहाँ से फटाफट चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उस लड़के को कुछ गुंडे पीट रहे होते हैं, तभी मीरन आकर उनकी धुलाई कर देती है और पुलिस आने से पहले ही वो सबको मारकर गिरा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में कांग हो जी हाई के पास आता है और उसे सीन शूट करने के लिए कहता है, जिस पर जी हाई ऐसे फेस बनाने लगती है और कहती है कि उसकी जगह अगर मैं ये सब करूं तो कैसा रहेगा। कांग हो को उसकी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन अलग अलग रिएक्शंस देने लगता है, जिसे देखने के बाद जी हाई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वो जुन उसे कहता है कि मैंने कहा था तुम उसके पास मत जाना, तुम हमेशा सिचुएशन को बिगाड़ते हो। तो कांग हो कहता है कि लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वहाँ पर सीसीटीवी था, तुम जाकर वहाँ पर चेक कर लो। लेकिन वो जुन उसकी बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पर मीरन और वो लड़का भी आते हैं और वो लड़के को मीरन कहती है कि अब तुम जाओ, सब कुछ ठीक हो गया, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कांग हो को कहते हुए सुनती है कि सभी लड़की एक जैसी होती है, वो पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और जो उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देगा उन्हीं के साथ चली जाती हैं। ये सुनकर मीरन को बड़ा गुस्सा आता है। उसे देखकर वो पहचान तो जाती है कि ये एक्टर कांग हो है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट सीन में यही सब चीजें वो अपनी फ्रेंड नायोन को बता रही होती है। तभी ये कहती है कि वाओ तुम कांग हो से मिली, वो तो मेरा फेवरेट है। तभी मीरन कहती है कि उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी सभी आदमियों की तरह है, सब आदमी एक जैसे होते हैं। तो नायोन कहती है कि नहीं, लेकिन मेरा वाला नहीं है। तभी वहाँ पर मीरन का बॉस आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी मीरन कहती है कि हाँ, इन पर तो बिलीव किया जा सकता है क्योंकि ये उनमें से नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके बॉस को कहने लगती है कि तुम मुझे 3 साल से डेट कर रहे हो और अभी किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो, जिस पर उसका बॉस उस लड़की को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर दोनों ही बड़े शॉक्ड होते हैं। तभी मीरन कहती है कि मैंने कहा था ना, किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी आदमी धोखेबाज होते हैं। तो उसके बॉस की ये सब हरकत देखकर वो अपनी जॉब छोड़ने का भी डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाई के पास कंपनी की तरफ से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप सीन शूट नहीं करेंगी तो पेनल्टी के तौर पर आपको बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। ये सुनकर जी हाई डर जाती है और सीन शूट के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस जोई का दिखाता है, जो कि इस लॉ फर्म में आती है और कहती है कि मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए अपना केस लड़वाने के लिए। तभी ये लोग कहते हैं कि वैसे तो हमारे पास कोई फीमेल लॉयर नहीं है, लेकिन आपके लिए हम लोग फीमेल लॉयर हायर कर लेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीरन बहुत से लॉ फर्म्स में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और थक हार के वो यहाँ पर बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड नायोन आती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी मीरन को कंपनी की तरफ से जॉब का ऑफर आता है। जी हाई अपने मैनेजर के साथ कांग हो के पास आती है और उससे माफी मांगने लगती है। तभी कांगो कहता है कि सिर्फ मुझसे ही नहीं, तुम्हें डायरेक्टर और बाकी स्टाफ से भी माफी मांगनी होगी। ये सुनकर जी हाई बड़ी शॉक्ड होती है और अपने मैनेजर से कहती है कि वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। फिर यहाँ वो जुन कांग हो को लॉ फर्म चढ़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मीरन यहाँ इंटरव्यू देने के लिए गिल्मू कॉर्पोरेशन आती है और उसी बिल्डिंग को देख रही होती है और बता रही होती है कि गिल्मू कॉर्पोरेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पर सभी फेमस सेलिब्रिटीज ही आते हैं और यहाँ पे सिर्फ मेल लॉयर्स है, फीमेल लॉयर्स बिल्कुल भी नहीं है। और यही सोचते हुए वो कंपनी में एंटर होती है और कहती है कि फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग ने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी जॉब नहीं है तो मुझे यहाँ तो आना ही था। और यहाँ आकर बैठ जाती है। सभी लड़कों में मीरन ही अकेली एक लड़की होती है और सभी उसे ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ मिस जॉय आती हैं और उनके बाद कांग हो और वो जुन भी। कांग हो को यहाँ पर देखकर मीरन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कांग हो को देखते ही उसे कल की बात याद आ जाती है, जब कांग हो ने कहा था कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पैसे देगा उन्हीं के साथ चली जाएंगी। और ये सोचते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपना पैर बीच में लाती है और कांग हो को गिरा देती है, जिसके बाद सभी कांग हो को देखने लगते हैं। फिर कांग हो वोजुन से कहता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वोजुन कहता है कि हंसना स्टार्ट करो और दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते अंदर चले जाते हैं। और फिर वोजुन कहता है कि तुमने तो बड़ा अच्छा मजाक बना लिया खुद का और मेरा भी, ये कितना एम्बेरेसिंग था। तो कांग हो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जानबूझकर किसी ने गिराया है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा, हमें जाकर चेक करना चाहिए। जिस पे वोजुन कहता है कि पहले ही हमारा बहुत मजाक बन चुका है और अब तुम फुटेज देखकर सभी स्टाफ्स के सामने और अपना मजाक बनाना चाहते हो, अब इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में मीरन इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आती है तो मिस जॉय उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भी डाइवोर्स केस लड़ा है। तो मीरन कहती है कि हाँ, और आज तक मैं कोई भी केस नहीं आ रही हूँ। फिर मिस जॉय पूछती है कि तुमने आज तक कितने लड़कों को डेट किया है, जिस पे मीरन कहती है कि अनलिमिटेड, मुझे काउंटिंग याद नहीं है। जिस पे मिस जॉय कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी प्लेयर लगती हो। तो मीरन कहती है कि हाँ, आप कह सकती हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग लड़कों के डाटा कलेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। फिर मिस जॉय कहती है कि चलो अब तुम अपना कोई स्पेशल टैलेंट हमें दिखाओ। जिस पर मीरन उन्हें एक डांस करके दिखाती है, जो कि बहुत ही अजीबो गरीब होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बोरिंग भी। वहीं दूसरी तरफ कैंग यहाँ सभी लड़कियों के साथ सेल्फीज ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस जॉय वोजुन से टकरा जाती है और फिर बताने लगती है कि मैं यहाँ पर फीमेल लॉयर को हायर
करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक केस के लिए फीमेल लॉयर चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीरन यहाँ लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैंग आता है और उसे देखकर लंगड़ाने की एक्टिंग करने लगता है और पास आकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर काम करती हो। तो मीरन कहती है कि नहीं, मैं आज यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तुम अभी तक तो ठीक चल रहे थे, मुझे देखकर ऐसे लंगड़ाने कैसे लग गए। तो कैंग कहता है कि मुझे लगता है उस वक्त जब मैं गिरा था तब मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है। तो मीरन कहती है कि चलो चेक करती हैं फ्रैक्चर है कि नहीं, और उसे खुद की तरह करने के लिए कहती है और कैंग भी वैसा ही करने लगता है। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है, इसमें फ्रैक्चर तो नहीं है, छोटी सी मोच होगी। तो कैंग कहता है कि उस वक्त जब मैं गिरा था तब तुमने मेरी रिकॉर्डिंग करी थी ना। जिस पर मीरन कहती है कि क्या तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है, और अपना फ़ोन देती है और कहती है लो चेक कर लो। कैंग चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो उसका फ़ोन लौटा देता है और मीरन फटाफट से यहाँ से निकल लेती है। तभी कैंग कहता है कि इसने रिकॉर्डिंग तो नहीं की लेकिन मुझे गिराया ज़रूर है। और तभी वहाँ पर वोजुन और मिस चॉय आते हैं और बातचीत के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। तभी मिस चॉय कहने लगती है कि अवार्ड मिलने की खुशी में मैं कल सभी स्टाफ को और कलीग्स को पार्टी देने वाली हूँ। जिस पर कैंग कहता है कि वो तो मैं भी देने वाला था, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन दे दूंगा। जिस पर वोजुन कहता है कि आप दोनों एक ही दिन पार्टी क्यों नहीं दे देते, क्योंकि इस बार स्टाफ बहुत ज्यादा बिजी है और आपकी अलग अलग पार्टीज अटेंड नहीं कर पाएगा। जिस पर ये दोनों कहने लगते हैं नहीं, हम तो अलग ही देंगे, और दोनों की हमेशा की तरह बहस होने लगती है। ये सब देखकर वोजुन उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ठीक है, अलग अलग दे देना, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दोनों में से एक दूसरे लॉ फॉर्म में चले जाना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर ये दोनों आते हैं और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में ही पार्टी देंगे, और दोनों इस पर एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैंग को किसी का मैसेज आता है तो वोजुन कहता है कि लिटिल प्रिंसेस का मैसेज है ना, जरूर उसको किसी के लिए तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। तुम जैसे लिटिल प्रिंसेस के साथ रहते हो बाकी लड़कियों के साथ वैसे क्यों नहीं रहते। जिस पर कैंग हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीरन को पता चलता है कि उसे वो जॉब मिल चुकी है, और ये सुनकर इसकी फ्रेंड और ये दोनों ही बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट डे वो जॉब के लिए यहाँ आती है और बहुत प्राउड फील कर रही होती है क्योंकि इतने लड़कों में सिर्फ उसे ही चूज किया गया है, और वो कहती है कि अब तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। नेक्स्ट दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसके बॉस बताते हैं कि अब तुम्हें वीआईपी क्लाइंट्स का ध्यान रखना होगा, और खास करके मिस जॉय का। जिस पर मीरन कहती है ठीक है। फिर उसके बॉस उसे सभी कलीग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जिनसुन मीरन को यहाँ पर देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। जिनसुन भी यहीं पर काम करता है। तभी जिनसुन अपने कलीग को बताता है कि मेरी एक्स है, और फिर उसके बॉस कहते हैं कि चलो बताओ मीरन को कौन कंपनी दिखाएगा। तभी जिनसुन कहता है कि मैं, और फिर वो मीरन को हर चीज़ दिखाने लगता है। यहाँ पर फूड, जिम, सब चीज़ें होती हैं जिसे देखकर मीरन बड़ी खुश होती है। बीच बीच में जिनसू ब्रेकअप करने का रीज़न पूछ रहा होता है, जिस पे मीरन कहती है कि वो सब पास था, अब उसे भूल जाओ, अब हमें न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, और अब से हम कलीग्स हैं और कलीग्स की तरह ही रहेंगे। नेक्स्ट सीन में जीहाई सभी स्टाफ मेंबर से माफ़ी मांग रही होती है, और इसके बाद इन दोनों का किसिंग सीन शूट होता है। फिर ये जब यहाँ से जा रही होती है तभी ये कैंग को देखती है कि वो अपने मुंह को अच्छे से साफ कर रहा है और उसे बहुत घिन आ रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो उस लड़की से कहती है कि ये पक्का एक गे है, तभी आज तक इसके बारे में कोई भी स्कैंडल्स नहीं बने। फिर यहाँ मीरन और उसके कलीग्स मिस जॉय की पार्टी में जा रहे होते हैं। सभी बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। मीरन भी घुल मिल जाती है और एंजॉय करने लगती है। यहाँ पार्टी में भी सभी बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो जुन भी मीरन को पहचान जाता है। तभी मीरन का नंबर आता है डांस करने का, और वो अपने डांस से सभी को एंटरटेन करने लगती है। तभी वहाँ पर कैंग भी आता है और उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। मीरन भी उसके सामने आकर डांस करने लगती है। मीरन अपने ही अंदाज में सभी के लिए ड्रिंक बनाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं और उससे बहुत ज्यादा खुश भी। नेक्स्ट सीन में जिनसू मीरन से कह रहा होता है कि क्यों ना हम पहले की तरह डेट करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो अच्छा होगा, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी मीरन उसे पकड़ती है और कहती है कि नहीं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया हम कलीग्स हैं तो कलीग्स हैं। और यही सब बातें कैंग यहाँ खड़े होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं और सभी बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं। तभी मिस जॉय मीरन को बताती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली है, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए। और ये सुनते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और यहाँ बाथरूम में आकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ये जॉब अपनी कैपेबिलिटी से पाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो यहाँ से जा रही होती है तभी कैंग से टकरा जाती है। फिर कैंग कहता है कि तुम ही थी ना जिसने मुझे पैर डाल के गिराया था। जिस पर मीरन मन में कहने लगती है कि ये तो वीआईपी क्लाइंट है, मुझे अच्छे से बिहेव करना होगा। फिर वो सबसे पहले कैंग से माफी मांगती है और फिर एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपको एक बार टच करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। कैंग को इस बात पे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि आगे से थोड़ा प्यार से करना। फिर मीरन बाहर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, सब जा चुके होते हैं। तभी मीरन उस वैन में पीछे आकर बैठ जाती है और वहीं पर सो जाती है।
फिर जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो कैंग की वैन में बैठी है और ये देखते फिर से वहीं पर छुप जाती है। फिर कैंग का घर आता है, तभी वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम है जीवू, और कैंग बाहर आकर उससे बात करने लगता है और उसे हग करता है। और यही सब चीजें यहाँ पर मीरान देख रही होती है। सबके जाने के बाद मीरान कैंग के घर का कैमरा तोड़ देती है और वहाँ से भाग कर जाकर छुप जाती है। तभी कैंग और जीवू बाहर आकर देखने लगते हैं कि ये कैमरा किसने तोड़ा, और फिर कैंग जीवू को थोड़े पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। और यही सब चीजें मीरान यहाँ खड़ी होकर देख रही होती है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि कैमरा किसने तोड़ा, जिस पर कैंग कहता है कि हो सकता है कि किसी एंटी फैन ने ये सब किया हो। ये सब मीरान यहाँ खड़ी होकर देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या ये कोई अंडरकवर कॉप है, जो कि एक सेकंड में यहाँ पर बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स आ गए। नेक्स्ट सीन में वो अपने सारे क्रिमिनल केसेस के बारे में सोच रही होती है, जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज ने लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया है। और वो आज का सीन याद करती है कि कैंग भी एक लड़की के साथ था और उसे डर था कि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दे। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो कैंग के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद मीडिया इन सब से सवाल जवाब कर रही होती है, जिस पर कैंग कहता है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, जी आए और हमने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस पर जी है मन में कहती है कि हाँ मुझे पता है कितना अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर कैंग अपने फिल्म क्रू के साथ डिनर के लिए होटल आता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे फैंस भी आ जाते हैं। कैंग तो अंदर बच के आ जाता है, लेकिन वो जून मैनेजर से कहता है कि ये भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम जल्दी से जिनसू को कॉल करके यहाँ बुलाओ, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहो। नेक्स्ट सीन में जिनसू का दिखाता है जो कि अपने कलीग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कल मीरन से बात की, मैंने कहा कि हम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते, हम फिर से डेट करना स्टार्ट कर दें, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तभी उसे मीरन का कॉल आता है तो मीरन कहती है कि क्या तुम सारे कैंग के मैटर्स हैंडल करते हो, जिस पर जिनसू कहता है कि हाँ। तो मीरन कहती है कि क्या हम दोनों साथ में मिलकर इस मैटर पे काम कर सकते हैं, जिस पर जिनसू कहता है कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, और कॉल काट देता है। ये देखकर मीरन को बड़ा गुस्सा आता है। तभी जिनसू को कैंग के मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि होटल के बाहर बहुत ज्यादा फैंस बढ़ गए हैं और यहाँ आकर सिचुएशन को हैंडल करो। जिस पर जिनसू कहता है ठीक है मैं आता हूँ, और फिर अपने कलीग से कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, वहाँ जाकर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊँगा। फिर उसे याद आता है कि मीरन है ना, और उसे कॉल करके कहता है कि तुम मेरे साथ काम करना चाहती थी ना, तो चलो इस टास्क को पूरा करो, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। जिस पर मीरन बड़ा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं इस टास्क को पूरा कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में ये लड़की फैंस को यहाँ से जाने का बोलने के लिए आती है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे मार के गिरा देते हैं। तभी हवा में एक टॉय उड़ता हुआ आता है जो कि मीरन ने फेंका होता है सबको डराने के लिए। ये देखकर सभी शांत हो जाते हैं। ये तीनों मीरन को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसे किसने बुला लिया यहाँ पर। तो मैनेजर कहता है मैंने तो जिनसू को बुलाया था, मुझे नहीं पता इस बारे में। और सभी को मीरन समझाती है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैंग यहाँ सभी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मीरन आती है तो वोजुन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मीरन कहती है कि अब से मैं जिनसू के साथ मिलकर कैंग के सारे मैटर्स को हैंडल करूंगी। तो कैंग कहता है कि इस चीज के लिए तुम्हें अलाउ किसने किया, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। इस पर वोजुन कहता है कि क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। तो कैंग कहता है कि ये मुझे पसंद करती है और ऑफिस में भी इसी ने मुझे जानबूझकर गिराया था। वोजुन ये सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुमने गिराया था। तो कैंग उसे रोकता है और कहता है कि इसने पहले से ही माफी मांग ली है। मीरन कहती है कि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं हमेशा आपकी बॉडीगार्ड बन के रहूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगती है। कैंग तो ये देखकर डर जाता है। वोजुन मीरन को रोकता है और कहता है कि बस करो, काफी है। तो कैंग कहता है कि चलो अच्छा है, माना कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है, लेकिन तब क्या हो जब तुम्हारा हाथ कोई ऐसे आकर पकड़ ले। ये बात कैंग कंप्लीट ही नहीं करता उससे पहले ही मीरन उसका हाथ मोड़ देती है और उसे जान से मारने लगती है, लेकिन वोजुन उसे रोक लेता है। तभी मीरन डर के पीछे हटती है और कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया। तो वोजुन कहता है कि आज तुमने जो हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन कैंग फीमेल लॉयर्स के साथ काम नहीं करता। और ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर कैंग मीरन की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तो बहुत अच्छी फाइटिंग कर लेती है, इसे तो कुंफू ताइक्वांडो सब आता है। तो वोजुन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तभी तो वो तुम्हें चुटकियों में अंदर मसलने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने रोक दिया। जिस पर कैंग कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में मीरन बाहर खड़ी होकर कैंग के अकेले होने का वेट कर रही होती है। जैसे उसे कैंग अकेले दिखता है वो उसके पास जाती है बात करने के लिए। तो कैंग कहता है कि क्या तुम अभी भी यहीं पर हो। तो मीरन कहती है कि हाँ मुझे भूख लगी थी तो मैं होटल में खाना खाने चली गई, बाहर जैसी आई तो तुम्हें अकेला दिखा तो यहाँ पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है,
कोई एंटी फैन आकर आपको हार्म कर दे तो, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। फिर कहती है कि आपको यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। जिस पर कैंग भी हाँ कर देता है क्योंकि उसके मैनेजर की तबीयत खराब हो गई थी। मीरेन की ड्राइविंग स्किल्स देखकर कैंग बड़ा डर जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। फिर मीरेन उसे घर लाकर छोड़ती है तो कैंग कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ। तो मीरेन कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो कैंग कहता है कि नहीं, मैं बुला देता हूँ। फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हायर करता हूँ, अब तुम जिनसू के साथ मिलकर मेरे सारे मैटर्स हैंडल कर सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मुझे इतना पसंद मत करने लग जाना, क्योंकि अगर फिर बाद में तुम्हारा दिल टूटे तो फिर मुझे मत बोलना। जिस पर मीरेन हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और फिर कैब आती है और उसमें बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वोजुन अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ होता है। ग्रेस बताती है कि आज शाम मैं संग जुन डायरेक्टर से मिली। ये सुनकर वोजुन सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या तो डायरेक्टर संग जुन से मिली तुम? अच्छा, तो तुम उनकी फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हो। वैसे कैंग को भी एक एक्शन मूवी करनी है, तुम उसकी बात चलाओ ना वहाँ पर। इस पर ग्रेस कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले से ही कैंग का नाम दे दिया है। ये सुनकर वोजुन बड़ा खुश होता है और कहता है थैंक यू, तुम तो बेस्ट हो। ग्रेस कहती है कि आई विश कि जितनी केयर तुम कैंग की करते हो उतनी मेरी भी करो। नेक्स्ट डे का दिखाता है बॉस या मीरन को चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैंग का मैटर हैंडल करने के लिए किसने कहा। तभी जिनसू कहता है कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मीरन को अपनी जगह पर भेज दिया था। तो मीरन कहती है कि सर, मिस्टर कैंग ने मुझे खुद हायर किया है, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। ये सुनकर बॉस बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल हो। नेक्स्ट सीन में वोजुन को पता चलता है कि कैंग ने मीरन को हायर कर लिया है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें तो उसे इग्नोर करना चाहिए था, तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तो वोजुन बताता है कि संग जुन तुमसे मिलना चाहते हैं कि एक्शन मूवी के लिए। संग जुन का नाम सुनते ही कैंग बड़ा खुश हो जाता है और वोजुन को थैंक यू कहता है और किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों संग जुन से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन संग जुन कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, सिर्फ इशारों में बात कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, हमने अपने मेन लीड के लिए कैंग को रख लिया है, लेकिन अब कैंग को फाइटिंग सीखनी पड़ेगी। इस पर ये दोनों ही खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में कैंग फाइटिंग सीखने के लिए यहाँ पर आता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स थोड़ी बताता है, जिस पर ये ट्रेनर कहता है कि अगर तुम इसे फाइटिंग बोलोगे तो फिर फाइटिंग को क्या बोलोगे, तुम्हें सबसे पहले फाइटिंग का ABCD सीखना होगा। ये सुनकर कैंग को बड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मीरन कैंग के घर आती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन तभी उसे कैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम 5 मिनट में मेरे घर पर आ जाओ। जिस पर मीरन कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। फिर कैंग उसे कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है, तुमने ये कहाँ से सीखी। जिस पर मीरन बताती है कि ये तो मैंने सेल्फ सीखी है, मैंने खुद से ये सब सीखा है। तो कैंग कहता है कि ठीक है, फिर कुछ करके दिखाओ। तो मीरन उसे 2-4 एक्शन करके दिखाती है और फिर कहती है कि अकेले लड़ने में मजा नहीं आता, सामने कोई खड़ा हो तो ज्यादा मजा आता है। तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और कहता है ठीक है, अब हम दोनों लड़ते हैं। और फिर ये दोनों लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जिस पर मीरन तो कैंग की पिटाई कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तभी कैंग उठता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। मीरन कहती है कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरा जॉब है। तो कैंग कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और अपनी एक्शन मूवीज के लिए मुझे इसी तरीके की फाइटिंग सीखनी है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो, इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगा। ये सुनकर मीरन तो बड़ी खुश होती है और मन में कहने लगती है कि तू मुझे खुद इनवाइट कर रहा है खुद को मारने के लिए और कह रहा है आ बेल मुझे मार। और मीरन तो हैंड टू हैंड इस चीज के लिए हाँ कर देती है और दोनों उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है मीरन यहाँ पर अपने बॉस को यही बता रही होती है कि मिस्टर कैंग ने उसे फाइटिंग की जॉब के लिए रखा है। ये सुनकर उसके बॉस कहते हैं कि क्या सच में, और तभी मीरन उन्हें एक्शंस करके दिखाती है, जिसे देखकर उसके बॉस भी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि वाओ, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ कैंग भी बड़ी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर ट्रेनर वोजुन से कहते हैं कि ये पहले से अच्छा कर रहा है, लेकिन इसे और मेहनत की जरूरत है। तभी वहाँ पर कैंग आता है और कहता है कि अब मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि मैं कहीं और से भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये बात सुनकर वोजुन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम उस लड़की से ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम एक लड़की से ट्रेनिंग कैसे ले सकते हो, तुम उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। जिस पर कैंग कहता है कि वो लड़की नहीं, वो एटम बॉम्ब है, तुमने देखा नहीं उसकी फाइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, उसने मुझे भी मारकर गिरा दिया। जिस पर वोजुन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीरन यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड नायोन को बता रही होती है कि उसने उसे जॉब पर रख लिया है। ये सुनकर नायोन कहती है कि क्या उसने तुम्हें जॉब पर रखा, वो किसी और को भी तो रख सकता था।
इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो तुम्हें पसंद करता है और अपने पास रखना चाहता है। जिस पर मीरन कहती है कि हाँ, मैं हुई इतनी हॉट इसलिए सब लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसे अपनी एक्शन मूवीज के लिए कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखनी है और इसी वजह से वो मुझसे मदद ले रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस जोई को पता चलता है कि कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि मिस जोई के हस्बैंड का अफेयर हमें नहीं लगता, बल्कि मिस जोई का लगता है। ये सुनकर मिस जोई को बड़ा गुस्सा आता है। तभी वोजुन उन्हें शांत करता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं हैंडल करता हूँ। और तभी वो लॉ फॉर्म में कॉल करता है और कहता है कि आप मीरन से कहें कि मिस जोई का केस हैंडल करें और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उसे कहें कि कैंग पर ध्यान देने से अच्छा है मिस जोई पर दें। ये सब यहाँ पर बैठकर मीरन सुन रही होती है क्योंकि वो बॉस के पास ही बैठी होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो कैंग के चक्कर में मिस जोई को भूल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ग्रेस वोजुन के पास आती है और बताती है कि मूवी के लिए हमें फीमेल लीड मिल चुकी है। तो वोजुन कहता है कि कौन है वो। तो ग्रेस बताती है कि ओ सेना। ये नाम सुनते ही वोजुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि तुमने इसके बारे में पहले तो हमें नहीं बताया। जिस पर ग्रेस कहती है कि पहले हमने उससे बात की लेकिन उसने मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने कैंग का नाम सुना उसने फटाफट से इस मूवी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर वोजुन बड़ा परेशान हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें उसी लड़की ओ सेना का दिखाया जाता है जो कि कैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो पैसों के लिए कैंग को छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद कैंग तो देवदास सा बन गया था। लेकिन वोजुन उसे समझाता है कि तुम उस लड़की के चक्कर में खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें एक बहुत बड़ा एक्टर बनना होगा और बहुत ज्यादा फेमस होना होगा, जिससे कि उस लड़की को रिग्रेट हो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। और फिर प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पे वोजुन ओ सेना को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सामने बैठे होते हैं। तो वोजुन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड कहाँ गया। तो ओ सेना कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया। वोजुन कहता है कि अब क्या तुम फिर से कैंग को हासिल करने आई हो, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिस पर ओ सेना कहती है कि मैं सिर्फ उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तो वोजुन कहता है कि अगर सिर्फ माफी की बात है तो मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करूंगा कैंग के साथ। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे मीरन को पता चलता है कि मिस जॉय ने गुस्से में अपने हस्बैंड की कार को हिट कर दिया है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। ये सुनते ही मीरन फटाक से यहाँ पर आती है और मिस जॉय से कहती है कि ये सब आपने क्या किया, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर मिस जॉय कहती है कि मैं क्या करती, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठकर लंच करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की बात करने लगते हैं। मिस जॉय कहती है कि मुझे तुम ही पसंद आई थी क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल सेम है, तुम भी आदमियों के बारे में वही सोचती हो जो मैं सोचती हूँ और अब से हम दोनों सिस्टर्स हैं। जिस पर मीरन कहती है कि ओके ओन्नी। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे वोजुन कैंग को बताता है कि तुम्हारी मूवी की फीमेल लीड और कोई नहीं ओ सेना है। ये सुनते ही कैंग कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो मेडिसिन लेता है और उसे मीरन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाए लेकिन कल से स्टार्ट करेंगे। उसका मैसेज देखकर कैंग को याद आता है कि उसने कहा था कि वो उसकी जॉब है और वो उसे करनी पड़ेगी। ये याद करके कैंग वोजुन से कहता है कि ये मेरी जॉब है और मुझे ये करना ही होगा चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। नेक्स्ट डे दिखाता है मीरन कैंग को फाइटिंग सिखाने लगती है और फाइटिंग के दौरान उसे बहुत ही ज्यादा पीटती है और मार मार के उसे तो बेहोशी कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो फटाक से उसका फोन चेक करती है जिसमें लिटिल प्रिंसेस नाम से एक नंबर सेव होता है और जिससे मैसेज आता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये देखकर मीरन को लगता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन कैंग के घर के बाहर उससे मिली थी और वो उसे कॉल करने ही जा रही थी, लेकिन तभी कैंग उठ जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत मारा और मुझे बेहोशी कर दिया। और तभी वहाँ पर वो लड़की जीवू आती है जो कि कैंग को अंकल कह रही होती है और उसके नाक का खून साफ कर रही होती है। ये देखकर मीरन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कैंग के मैनेजर से पूछती है कि लड़की कौन है। तो मैनेजर बताता है कि उनकी भतीजी है जिसे वो प्यार से लिटिल प्रिंसेस भी बुलाते हैं। ये सुनते ही मीरन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और यहाँ पर जीवू कैंग को कह रही होती है कि मैंने आपका ऑटोग्राफ अपनी फ्रेंड्स को दिखाया लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि ये ऑटोग्राफ फेक है। जिस पर कैंग कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वीडियो कॉल करके उसकी फ्रेंड्स से बात करता है जिससे कि उसकी फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि मिस्टर कैंग ही उसके अंकल हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर मीरन बड़ी अपसेट बैठी होती है और अपने क्रिमिनल केसेस में से कैंग का नाम हटा देती है और कहने लगती है कि मैंने उसे बेवजह कितना मारा जिसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और तभी वहाँ पर कैंग आता है जो कि अब मीरन को एक एंजल जैसा लग रहा होता है। मीरन उसे देखकर उससे दूर भागने लगती है और छुपने लगती है। तभी कैंग भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़ता है और उसे मारने लगता है, लेकिन इस बार मीरन फाइट बैक नहीं करती है और चुपचाप मार खा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। तभी ये सब देखकर कैंग कहता है कि तुम बेवजह इतना मार क्यों खा रही हो।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का कल करेंगे। फिर वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी मीरन को उसकी फ्रेंड नायोन का कॉल आता है और वो उसे बर्थडे विश करती है। यही सब बातें कैंग सुन लेता है और कहता है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे था, तुमने मुझे बताया नहीं तो मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाता। जिस पर मीरन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बर्थडे तो हमेशा आता है और चला जाता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कैंग कहता है कि ठीक है चलो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं, और वो दोनों यहाँ पर आकर डिनर करने लगते हैं। तभी कैंग कहता है कि तुमने फाइटिंग कहाँ से सीखी, मतलब ये सीखने का कैसे सोचा। तो मीरन कहती है कि बचपन में एक बूढ़ा आदमी हमेशा हमें परेशान किया करता था, उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और उसे मार गिराया। वो तो मैं बाल बाल पुलिस से बच गई क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और यही कहकर हंसने लगती है। तभी कहती है कि आपको मेरी बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रही होगी है ना। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, तभी कैंग उसे हक करता है और बर्थडे विश करता है। तभी वो ये जानकर शॉक्ड होता है कि इस बार उसे लड़की के टच करने पर कोई भी एंजाइटी ऑर्डर नहीं हुआ है। यही देखकर वो बड़ा शॉक्ड होता है और मीरन को देखने लगता है और उसे किस करता है। मीरन ये देखकर बड़ी शॉक्ड होती है। मीरन के बॉस उसे चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो कि मिस्टर कैंग तुम्हें अपने केसेस से दूर रखने का बोल रहे हैं। तुम मिस्टर कैंग को ऐसे सिड्यूस कैसे कर सकती हो। जिस पर मीरन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सब उन्होंने ही किया था। लेकिन उसके बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उससे मिस्टर कैंग से दूर रहने का बोलते हैं। तभी मीरन बाहर आती है और कल रात की बात सोचने लगती है जब कैंग उसे किस कर रहा होता है, और साथ ही मीरन भी उसे किस करने लगती है। तभी कैंग होश में आता है और उसे दूर कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर वोजुन कैंग से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुम तो उस वक्त उसकी तारीफ पे तारीफ ही किए जा रहे थे। अब तुम ये बताओ कि उसने तुम्हें किस क्यों किया। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, उसने ये सब नहीं किया था। तभी वोजुन उसके पास आता है और कहता है कि क्या उसे तुम्हारी एंजाइटी ऑर्डर के बारे में पता चला। तुम कैंग कहता है कि नहीं, और तभी हमें कल रात का दिखाता है जहाँ पर कैंग देखता है कि उसे मीरन के टच करने पर भी कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, और फिर उसको किस करता है और अचानक से दूर हट जाता है, और फिर इस किस को फैन सर्विस का नाम देकर कहने लगता है कि मैंने आज तक ऐसी फैन सर्विस किसी को नहीं दी, तुम स्पेशल हो। जिस पे मीरन गुस्से से कहती है कि क्या तुम इस किस को फैन सर्विस का नाम दे रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, और उस दिन ऑफिस में भी मैंने तुम्हें टच करने के बहाने से तुम्हें नहीं गिराया था, बल्कि जानबूझकर गिराया था, क्योंकि उससे पहले जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम लड़कियों के बारे में बहुत उल्टा फुल्टा बोल रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। ये सब कहकर अचानक से चुप हो जाती है और कहती है कि ये सब मैंने क्या कह दिया। जिस पर कैंग कहता है कि मुझे पता था कि एंटी फैंस भी ऐसे ही होते हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है प्रेजेंट का, जहाँ पर जिनसू मीरन से कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कैंग के साथ, जो कि बॉस ने तुम्हें उसके केस से हटा दिया। जिस पर मीरन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक किस। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि कैंग एक गे है, क्योंकि वो किसी भी लड़की को किस करने के बाद बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है और अपने मुंह को अच्छे से धोता है, और साथ ही कैंग की और वोजुन की वो फोटो भी दिखाता है और कहता है कि पक्का एक गे है। जिसके बाद बॉस जिनसू और मीरन को इस केस को हैंडल करने के लिए कहते हैं, फटाफट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मीरन और जिनसू इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और सारे प्रूफ्स लेकर जी हाई के पास जाते हैं, और जी हाई से कहते हैं कि अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सबको सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा सच सबको बता देंगे। तो जी हाई कहती है ठीक है, और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें मीरन की फ्रेंड नायोन का दिखाता है, जहाँ पर वो फ्लाइट में काम कर रही होती है और ये आदमी उसे बार बार परेशान कर रहा होता है। यही सब बात नायोन घर पे आकर मीरन को बताती है। तो मीरन कहती है कि तुम्हें उसकी फोटो लेकर आना चाहिए था, जिससे कि मैं बाद में उसे सबक सिखा सकती। फिर बाद में लोग पार्टी में आते हैं, जहाँ पर वही आदमी उन्हें वापस दिखता है। तो नायोन मीरन को वही बात बताती है कि ये वही आदमी है। जिसके बाद मीरन उसे साइड में ले आती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर वोजुन के पास आता है और उसे मीरन और कैंग की फोटोज दिखाता है। तो वोजुन कहता है कि ये सब क्या है। तो रिपोर्टर बताता है कि अभी मैंने हाल ही में सुना कि हर जगह यही न्यूज़ चल रही है कि कैंग गे है, लेकिन इन फोटोज से तुम ये साबित कर दोगे कि कैंग गे नहीं है, और इन फोटोज के लिए वो वोजुन से बहुत सारे पैसे भी मांगता है, जिस पर वोजुन हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यही आदमी नायोन को फिर से छेड़ने लगता है। तभी मीरन उसे मारती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सबको जेल में बंद कर देती है। नायोन और मीरन की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो लोग छूट जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ वोजुन यही फोटोज कैंग को दिखाता है और कहता है कि देखने से तो यही लगता है कि पहल तुमने की थी। क्या तुम उसे पसंद करते हो? नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो वोजुन कहता है कि क्या, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो करती है। जिस पर कैंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से आ जाता है। तभी उसे मीरन का कॉल आता है और मीरन कहती है कि सॉरी, कल के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जिस पर कैंग भी कहता है सॉरी, मैंने भी कल उस चीज को
फैन सर्विस का नाम दे दिया था। तो मीरन कहती है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर वोजुन मीरन से मिलने के लिए आता है और उसे कैंग और उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसे देखकर मीरन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और वोजुन से कहती है कि ये सब किसने किया। तो वोजुन बताता है कि ये किसी रिपोर्टर ने मुझे दिया है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हर जगह ये र्यूमर फैला हुआ है कि कैंग एक गे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब क्या तुम इस चीज़ में मेरी मदद करोगी? जिस पर मीरन कहती है कि लेकिन कैसे? तो वोजुन कहता है कि तुम्हें कैंग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा और सभी को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम दोनों एक कपल हो। इसके बाद वोजुन मीरन से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि कैंग और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें कि 3 महीने के लिए तुम दोनों रिलेशनशिप में रहोगे। इससे कि कैंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर मीरन हाँ कर देती है और वही कॉन्ट्रैक्ट फैक्स के थ्रू मीरन के घर आता है, जो कि नायोन देख लेती है और फिर मीरन को कॉल करती है और इस बारे में पूछने लगती है और कहती है कि तुमने अपने और कैंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। पहले तो मीरन शॉक्ड होती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब सही होगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर वोजुन कैंग को उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मीरन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने ये डील इसलिए रखी है कि तुम और ज्यादा उसके करीब जा सको। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। अब इन 3 महीनों में तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी होगी जिससे कि वो तुमसे प्यार करे। जिस पर कैंग कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में मीरन कैंग की कार में आकर बैठती है और कहती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। जिस पर कैंग कहता है कि मुझे नहीं पता और तभी वो उसे किस करती है, जिसके बाद कैंग भी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन सिर्फ सीट बेल्ट बांधने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नायोन वोजुन से मिलने के लिए आती है और उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड मीरन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बांध सकते हो, वो इस सब की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो वोजुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए तो मुझे बता दो। ये सुनकर नायोन को बड़ा ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में कैंग मीरन को अपने घर लंच के लिए लेकर आता है और दोनों अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर कैंग कहता है कि अब से हम पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे को क्या बुलाएं, जिस पर मीरन कहती है कि हनी कैसा रहेगा। तो कैंग कहता है ठीक है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वो सेट पर आता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर स्टंट वुमेन की ज़रूरत है और सभी लोग बड़े परेशान हैं। तभी वो मीरन को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। तो मीरन कहती है कि मैं इस सीन को शूट करूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है नायोन एयरपोर्ट से बाहर आती है, तभी उसे वहाँ पर वोजुन दिखता है और वोजुन यहाँ पर कहने लगता है कि सॉरी, मैंने उस दिन तुमसे पैसों की बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नायोन कहती है कोई बात नहीं और उसे ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में कैंग का फाइटिंग सीन शूट हो रहा होता है और फिर मीरन का भी सीन शूट होता है, जिसके बाद मीरन जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके पास आकर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन तभी मीरन अचानक से बैठ जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर बाहर आकर सभी को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंग बहुत ज्यादा जेलस तभी पीछे से आता है और कहता है कि हनी अब घर चलते हैं और सभी लोगों को बताता है कि मीरन उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। फिर मीरन उसे हक करती है और बाय बोलती है। तभी कैंग भी ओसेने को वहाँ देखकर मीरन को हक करता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर नायोन मीरन से कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें भी कैंग पसंद आने लगा है। तो मीरन कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट सीन में मीरन सेट पर आती है तो सभी लोग उससे बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो कैंग की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मीरन ठान लेती है कि वो अपनी स्किल्स की मदद से सभी को इम्प्रेस कर देगी और शूट के दौरान वो छत से कूदती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायोन और वोजुन भी एक दूसरे से मिलने लगे थे और अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। फिर यहाँ ओसेना मीरन को अपने और कैंग के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद मीरन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। फिर शूट के दौरान रस्सी छूटने की वजह से सभी लोग गिरने वाले होते हैं, लेकिन मीरन आके उन्हें बचा लेती है। लेकिन सबको बचाने के चक्कर में वो नीचे आकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और फटाफट कैंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर डायरेक्टर कैंग से कहते हैं कि मीरन ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, इससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था, लेकिन सबको बचाने के चक्कर में उसने खुद के बारे में नहीं सोचा। ये सब सुनकर कैंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। फिर जब मीरन स्टिचिंग करवाकर बाहर आती है तो कैंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारी जान बचाने के चक्कर में खुद की जान रिस्क में क्यों डाली। जिस पर मीरन कहती है कि कुछ हुआ तो नहीं ना, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो दोनों होटल आते हैं तो ओसेना कहती है कि मीरन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज मेरे साथ सो जाओ। जिस पर मीरन भी हाँ कर देती है, लेकिन तभी कैंग कहता है कि तुम उसके साथ चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा, और उसे पकड़कर रूम में ले आता है। जिसके बाद मीरन तो गुड नाइट बोलकर सो जाती है और यहाँ पर कैंग उसे ही देख रहा होता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है
और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, हम दोनों उम्र भर इसी तरह से रहेंगे। मीरन यहाँ सोने का नाटक कर रही होती है और सभी बातें सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ नायोन और वोजुन साथ में होते हैं और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वोजुन साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो नायोन भी कहती है हाँ, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी वोजुन को उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस का कॉल आता है और कॉल स्पीकर भी होने की वजह से नायोन सभी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वोजुन की गर्लफ्रेंड है और उसने उससे झूठ बोला। वहीं नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर कैंग मीरन को यहाँ सेट पे आने के लिए मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम और ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं करोगी, अभी तक तुम्हारी चोट भी हील नहीं हुई है। जिस पर मीरन कहती है कि नहीं, मैं करूंगी और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर कैंग शॉक्ड होता है और उसे पता चल जाता है कि कल रात जो कुछ भी उसने मीरन से कहा था वो सब उसने सुन लिया है। यही बात कैंग यहाँ वोजुन को बता रहा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं उसे फेस कैसे करूंगा। तभी वोजुन मीरन को कॉल लगाता है तो कैंग उसे रोकने लगता है, लेकिन तब तक कॉल लग चुका होता है और वो उसे यहाँ पर बुला लेता है। तभी नायोन और मीरन दोनों साथ में आते हैं और सभी लोग बात करने लगते हैं। फिर वोजुन मीरन को अकेले में कैंग के एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताता है और कहता है कि वो किसी भी लड़की को टच करता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और किसी भी लड़की को टच करने से पहले उसे पिल्स लेनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी टच करने पर उसे कुछ भी नहीं होता, वो ठीक रहता है एकदम नॉर्मल इंसान की तरह। फिर कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, तुम दोनों इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करो, यही मैं चाहता हूँ। जिस पर मीरन कुछ भी नहीं कहती और घर आकर वो इसी बारे में रात भर सोच रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मीरन कैंग को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आती है। ये फर्स्ट टाइम था जब मीरन किसी लड़की को अपनी फैमिली से मिलवा रही है। फिर मीरन के डैड कैंग से कहने लगते हैं कि तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो तुम इसे पसंद करने लगे हो। जिस पर कैंग कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बात सुनकर मीरन की मॉम उसे कहने लगती है कि ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो कि तुमसे इतना प्यार करता हो। मीरन भी इस बात से सहमत होती है और फिर वो दोनों घर आते हैं। तभी मीरन कैंग को रोकती है और उसे किस करने लगती है और इस बीच वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है कैंग का आज किसिंग सीन शूट होगा, लेकिन कैंग अपनी पिल्स लाना भूल गया है और उसी पर वोजुन उसे चिल्ला रहा होता है। फिर कैंग बिना पिल्स लिए ही किसिंग सीन शूट करता है, जिसके बाद उसे कुछ भी नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि कैंग की अब धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगी है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नायोन वोजुन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिस पर वोजुन कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है फिर भी। तो नायोन कहती है कि हाँ, जब वो तुम्हें छोड़ दे या फिर तुम उसे छोड़ दो तो तुम मेरे पास आ जाना। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओ सेना कैंग के पास आती है और कहती है कि क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ मीरन को पसंद करता हूँ। उस सेना को अपना जवाब मिल जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है पार्टी का जहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं और वोजुन ग्रेस से कह रहा होता है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। जिस पर ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ, चाहे तुम मेरे साथ रहो चाहे किसी और के साथ। और यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर यह न्यूज में रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि कैंग की गर्लफ्रेंड मीरन ने बहुत ही लड़कों को डेट किया है और उनके साथ वन नाइट स्टैंड भी किया है। और यही न्यूज सभी खड़े होकर यहाँ पर देख रहे होते हैं, लेकिन कैंग, मिस चोई और मीरन को इस बारे में पता नहीं होता। जब इन सबको इस बारे में पता चलता है तो मीरन कहती है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तो कैंग कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर सभी लोग यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और मजे कर रहे होते हैं। फिर यहाँ वोजुन ड्रंक होता है और नायोन के पास आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मीरन यहाँ से जा रही होती है, तभी कुछ हेटर्स मीरन के ऊपर चीजें मारने लगते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। जिस पर मीरन उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और कैंग से कहती है कि अब हमारे रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी इमेज बहुत खराब होगी। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। और फिर इसके बाद वो दोनों छुप छुप कर मिला करते हैं और मजे किया करते हैं, लेकिन फैंस उन्हें एक साथ देख लेते हैं और उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। जिस पर मीरन उनका जवाब देती है और कहती है कि हमारी प्राइवेट लाइफ है, आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे का दिखाता है कैंग सभी से कह रहा होता है कि मैं अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरी गर्लफ्रेंड मीरन से ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर आपको मेरा उसके साथ रहना पसंद नहीं तो ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग बड़े शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर मीरन आती है और कहती है कि माना कि मैंने बहुत से लड़कों को डेट किया है, लेकिन कैंग उन लड़कों में से नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो कैंग को हक करती है
और कहती है कि अब हमारी रिलेशनशिप का यहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है, मैं मेरी वजह से तुम्हारी इमेज खराब नहीं कर सकती। और यही बात सभी फैंस को बड़ी पसंद आती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर वोजुन कार में बैठकर फ्लावर्स लेकर आता है। ये देखकर नायोन और मीरन शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या कर रहा है। तभी वोजुन नायोन के पास आता है और उसे प्रपोज करता है और साथ ही बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि नायोन इस चीज के लिए मना ना कर दे, लेकिन नायोन हाँ कर देती है और दोनों किस करते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कैंग मीरन से कह रहा होता है कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर मीरन कहती है कि नहीं, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है और मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो कैंग कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडे मीरन को छेड़ रहे होते हैं, जिस पर कैंग तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मीरन को बड़ा गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रही होती है। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।